Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Jia, a CBSE 10th grader, and I'm back with another long study vlog. तो भाई मेरे को लगा था कि सैटरडे संडे में मस्त रिलैक्स करूँगी, बट मुझे याद आता है कि मेरे पास इतने सारे बैकलॉग्स हो चुके हैं बिकॉज मेरी टेस्ट सीरीज़ चल रही थी एंड मेरे पास मेरे बैच के भी बहुत सारे बैकलॉग्स हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं मेरी हिस्ट्री की कॉपी कंप्लीट करना मैंने स्टार्ट कर दिया था बिकॉज एज़ यू ऑल नो मुझे ये सब्जेक्ट प्रिंसिपल सर खुद पढ़ाते हैं। एंड अगर सर के सब्जेक्ट की नोटबुक नहीं कंप्लीट करी तो शायद वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। एंड भाई मैं ना बहुत सिंसियरली इस नोटबुक को कंप्लीट कर ही रही थी कि तभी मुझे याद आता है कि थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे होता है सर का लेक्चर एंड उस दिन सर लीव पे है बिकॉज सर ने बात हमें खुद बताई थी कि मैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे नहीं आने वाला हूँ। तो मैंने इस काम को छोड़ दिया। अब मुझे भी नहीं पता मैं इस काम को कब कंप्लीट करने वाली हूँ। तो फिर मैंने मेरे नेशनलिज्म इन इंडिया का एक बैच का मेरा बैकलॉग रहता था सिर्फ एक लेक्चर का, तो मैंने उसको कंप्लीट कर लिया बिकॉज हिस्ट्री मुझे दिगराज सर से ही समझ में आती है। एंड लाइक दिगराज सर का जो पार्ट है ना वो प्रिंसिपल सर से आगे ही चल रहा है, तो मतलब जो प्रिंसिपल सर पढ़ाते हैं वो मुझे ऑलरेडी आता होता है क्लास में। एंड कई कबार तो जो सर क्वेश्चंस पूछते हैं उनका आंसर मेरे को ऑलरेडी आ रहा होता है, सो फिर मैंने इस लेक्चर को कंप्लीट करा। आफ्टर दैट मुझे स्कूल से मेरी इंग्लिश की नोटबुक भी कंप्लीट करने मिली हुई थी। इसमें मेरे को पूरी एक पोम लिखनी थी, क्योंकि अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि मैं रोज़ का काम रोज़ कर लेती हूँ तो भाई तुम गलत हो। मैं एक बार में ही सारा काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसकी वर्ड मीनिंग्स लिखे, उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस, थीम एंड फिर क्वेश्चन आंसर्स पे मैं आ गई थी। और अगर तुम्हें ये लगता है ना कि मैं ये काम एकदम चुपचाप बैठ के कर लेती हूँ तो मुझे नहीं पता, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं पता मुझे क्या ऑब्सेशन है हॉरर पॉडकास्ट से, मतलब मैं ये सारा काम स्पॉटिफाई पे हॉरर पॉडकास्ट सुनते हुए ही करती हूँ। एंड यार मतलब ये टोटल ना अराउंड 21 क्वेश्चंस थे जिसमें से मैंने 7 कंप्लीट करे अभी के लिए एंड मैंने बाकी के सारे अगले दिन कंप्लीट करे थे। उसके बाद 8 बजे लाली मैम लाइव आ गए थे एंड ये मेरे बैच की फ़र्स्ट हिंदी की लाइव क्लास थी जिसमें मेरे को बहुत मज़ा आया। एंड इसमें मेरे कोर्स में से मैम ने रचना के आधार पर वाक्य भेद करवाया था, जो कि मैंने वैसे तो मैम का ऑलरेडी लेक्चर देख रखा था बट मेरी एक बार बहुत अच्छे से एक बार और रिविज़न हो गई थी।